आशा सुनेजा जी पूछते हैं, मेरा संकल्प बहुत कमजोर है, मैं इसको ताकतवर कैसे बनाऊं? और कहते हैं कि जब आप कोई साधना करने को कहते हो तो मंत्र अनुष्ठान या ध्यान बहुत अच्छा होता है, पर अपने आप करो तो कुछ भी नहीं होता। तो करते क्यों हो अपने आप? मत करो ना, पूछ लिया करो मेरे से। अगर इतने से काम बन जाता है तो मेरे से पूछने में क्या दिक्कत है? पूछ लो, पूछ के कर लो। वैसे भी शास्त्र ये कहता है कि हमेशा अनुष्ठान करने से पूर्व गुरु आज्ञा लेनी चाहिए। क्या मैं करूं, क्या मुझे करना चाहिए? ये जो मन के अंदर संशय आता है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क आता है, ये क्वेश्चन मार्क हटता तो तभी है जब गुरु आदेश दे कि जाओ करो। अब तुम्हारी मर्जी नहीं रहेगी, अब तो गुरु का आदेश हो गया। तो तुम फेल हो सकते हो, गुरु का आदेश कैसे फेल होगा? अब अगर वो गुरु गुरु लगता है तो फिर तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। संकल्प कमजोर क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मन को जितनी खुशी, मन का जितना आदत, मन का जितना स्वभाव संसार में है, बिखरने में है, रोने में है, शिकायतें करने में बड़ा मजा आता है मन को। कभी तुम्हारे साथ हुआ कि कोई मित्र या रिश्तेदार तुम्हारे संग बैठे हैं और वो शिकायतें शुरू हो जाएं, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इतनी बातें बोलेंगे, उनकी बातें खत्म नहीं होती हैं। फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर तुमको चलो ठीक है अब जो हो गया। नहीं नहीं सुन अजय, तुम्हें दसिया ही नहीं तेनू, अभी बाकी, अभी और सुन। फिर वो और कुछ बोलेगी, फिर कहेगी चल अब तो बस हो गया। नहीं तो अभी कहाँ, अभी तो ये हुआ जो मैंने देखा है ना, जो मैंने देखा है ना, किसी ने नहीं। जो मैंने सहा है ना, किसी ने नहीं। माने कंपटीशन चलता है, एक दौड़ चलती है। सबसे ज्यादा दुख किसने सहा, सबसे ज्यादा कष्ट किसने सहे। हम अपने कष्टों की कहानियां सुनाने में इतना मजा लेते हैं। तुमने कभी नोट किया कि कभी कभी बात बड़ी छोटी सी होती है पर तुम इतना रोते हो, इतना रोते हो, इतना रोते हो? सोचा क्यों? एक्चुअली रोने में भी मजा आता है। एक सज्जन हमारे बड़े पुराने जानकार है, तो अभी वो अचानक से टपक गए आश्रम में। अरे तुम कहाँ से आ गए बड़े सालों बाद? सत्संग की कोई रुचि नहीं है। और जब हम उनके शहर में भी थे तो क्योंकि उनके परिवार के सब लोग हमारे से जुड़े थे, सत्संग आयोजन जब होता तो मैं उनके घर रहती थी, तो वेन्यू में जाना वापस लाना ये ड्यूटी उन्होंने ले रखी थी। तो मेरे वो ड्राइवर बन जाते थे अपनी, माने उनकी यही सेवा होती थी कि ले जाना वापस लेके आना। और बाकी कोई लेन देन नहीं, सत्संग से कोई लेन देन नहीं। ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी। अब ये आ गए, मैंने कहा कैसे आए? कह रहे नहीं अब जी कर रहा था, और आखिरी बार जब आपसे मुलाकात हुई थी तब आपने भी कहा कि तुम आए नहीं कभी आश्रम, तो लगा अब चलता हूं मैं। अच्छा, बड़े खुश हो रहे, बड़े खुश हो रहे। फिर मैंने कहा अब सब ठीक चल रहा है? बोले नहीं, कमर में बड़ी दर्द चलती है मेरे। तो मैं अरे ये तो कोई बड़ी चीज नहीं, यहाँ आ जाओ तुम, कुछ दिन आके रहो, आसनों से एक्यूपंक्चर से मैं दर्द तो ठीक हो जाएगी, बात ही कोई नहीं। कहते नहीं बस यही तो मुश्किल है। अब इसमें क्या मुश्किल है? उनको शराब पीने की आदत है। कह रहे हैं कि बीमारी लगी हुई ना, आपको तो पता ही है। मैं जब तुझे ये पता है वो बीमारी है तो लगाई क्यों हुई है? नहीं मैं उस वजह से यहाँ आ नहीं सकता हूँ क्योंकि पिए बगैर रह नहीं सकता हूँ। मैं ये भी सही है, पिए बगैर रह नहीं सकते हो, बाकी सब छूट जाए तो छूट जाए। शरीर बीमार है रहने दो, दर्द होती है होने दो। और संसार में आने का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, ईश्वर स्मरण, ईश्वर प्राप्ति, वो भी तेरी छूट रही है। बस बोतल नहीं छूटनी चाहिए। इतना गधा कोई हो बताओ, उसकी कौन मदद कर सकता है? बताओ मुझे। तो हम सामने से बोल रहे और वो कह रहा आपको तो पता है मेरी बीमारी। फिर उस समय पर हम बोले तो नहीं, पर जी तो यही हो रहा था कि मरो फिर।
और यही हम जुबान से बोल देते तो उनको कितना दुख होता कि मुझे कर तो वही कर्म रहे हैं ना जिसमें नुकसान हो रहा है उनको। पर अजब है मनुष्य, इतना दुख, इतना कष्ट, इतना संसार की भटकन, कहेगा भी भटक रहे हैं हम तो। मैं बोलती हूँ ना भटको फिर। नहीं, भटके बगैर रहा नहीं ना जाता। क्या करें ऐसे मनुष्यों का। कई बार लोग बोलते पता तो है सब कुछ यहीं रखा है आपके ही पास, इन चरणों में आते हैं तो आनंद है, सुख है, साधना है, सब कुछ है। तो अगले दिन कहते अच्छा गुरुदेव जाऊं मैं? क्यों, मरने जाना है तूने? अब सुख यहां है, दुख पाने जा रहे हो, शांति यहां है, अशांति लेने जा रहे हो, आनंद यहां है तो बाहर क्या धक्के खाने जा रहे हो? कह रहे हाँ जी खाने तो पड़ेंगे। मैं मर फिर। बोली नहीं, मतलब फीलिंग होती है ना ये ये फीलिंग्स होती है जो कई बार कह नहीं सकते क्योंकि शोभा नहीं देता। बट क्या बुद्धूपना है ये, इससे ज्यादा बुद्धूपना और क्या हो सकता है। तो ईश्वर स्मृति उसी को आएगी जिसके मन में संसार के प्रति एक उदासीनता, उदासीनता का मतलब उदासी नहीं होता है, उदासीनता मतलब नॉट इंटरेस्टेड। हम फंस नहीं रहे, हम फंसना चाह नहीं रहे। तो जीवन में ईश्वर का प्रेम शायद सबसे बड़ी लॉटरी है, सबसे बड़ी। ये है तो बस क्या ही कहने, और ये नहीं है तो क्या ही कहने। सोच के देखो तो, सोच के देखो तो।